Today, our class will be on the mole concept calculations and few numericals based on that. This is chapter 3, science, and I want any one of you to define mole. What is mole? What is the definition of one mole? How can you define it? Manshi, Kushi, Ishita, Tanvi. How can we define mole? What is the definition? One mole is equal to what? Ma'am, 6.02214 into 10 ratio to the power 23. Okay, so one mole value is equal to this number 6.022 to 10 raised to power 23. Okay, 23 of substance. अब substance में ये atoms हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, ठीक है? तो वो मैटर का एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक कांस्टेंट बना दिया मोल। जैसे कि हर चीज का एक एसआई यूनिट होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, जो सब जगह बराबर है। क्लियर? तो ऐसे ही एसआई यूनिट किसकी है? सब्सटेंस की है, जो कि मोल इज मोल। तो मोल का वैल्यू बता दिया एवोगाड्रो नंबर के बराबर। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? यस मैम। तो उसमें अब कैसे कैलकुलेशंस करनी है या कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे वो हमें देखना है, क्योंकि फॉर्मूलेज मेन है इसमें। अगर हमें ये पता चल गया, जैसे कि इक्वेशंस होती है मोशन की, हमें ये पता चल गया कि 3 इक्वेशंस में से हमें कौन सी लगानी है न्यूमेरिकल में, तब हमारा ठीक होता है। तो ऐसे ही हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अगर मोल का क्वेश्चन करना है तो हमें पता चलना चाहिए कि मोल के क्या 2 फॉर्मूले हैं। ओके, व्हाट आर द 2 फॉर्मूलाज ऑफ मोल दैट आर इम्पोर्टेंट? 2 ही फॉर्मूले हैं मोल के, और वो कौन से हैं, उन्हें कैसे यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। तो किसी को याद है मोल के फॉर्मूले? मोल कॉन्सेप्ट की स्लाइड है ये। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बराबर होता है, जो कि जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज 6.022। और ये किसके बराबर लिया है? ये 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम होते हैं उसी को कांस्टेंट बनाया है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कार्बन के ही रिलेशन में रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिए जाते हैं। 1/12 ऑफ कार्बन आइसोटोप को 1 एटम का मास बोला जाता है ना, ठीक है? तो जब 1 एटम ऑफ कार्बन की वैल्यू पता चल गई आपको 1 यूनिट्स है, तो अब कार्बन 12 में जितने भी वो हो जाएंगे एटम्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स वो 1 मोल की वैल्यू बन जाएगी। किसकी वैल्यू बन जाएगी? 1 मोल की। हाँ, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल यानी एटम्स होते हैं, और इन्हीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स को 1 मोल बोला जाता है। एवोगाड्रो नंबर है ये। तो दूसरा नाम भी बोला जाता है क्योंकि एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने इसे दिया था। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर्स और एवोगाड्रोस कांस्टेंट because a mole represent 2 things. It represent a definite number of particles, atoms, molecules, ions. 6.022 into 10 raised to 23. It represents a definite mass of substance equal to the gram atomic mass of an element or gram molecular mass of a compound. ठीक है? 2 चीजों के बराबर है बेटा ये। एक तो एक मोल इस नंबर के बराबर है, और दूसरा जो ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। इनके बराबर भी इतना ही होता है, 6.022 into 10 raised to power 23। तो इसी वजह से इसी के रिलेशन में क्या निकाला है? हमने फॉर्मूलेज बना दिए इन दोनों पॉइंट्स के रिलेशन में। कैसे? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम
mass expressed in gram, atomic mass expressed in gram. Example, ग्राम atomic mass ऑक्सीजन का क्या है? O2. ठीक है, O2 ऑक्सीजन एक एटम का 16 है, पर मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना ऑक्सीजन। नॉर्मली कैसे प्रेजेंट होती है? O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो 16 इंटू 2 32 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 32। ये ग्राम एटॉमिक मास है। ये मोल के कैलकुलेशन करने में आपको हमेशा ये वाले मासेस यूज करने पड़ेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो रहा है? मैम ये ग्राम क्यों आता है? क्या चीज? मैम ये ग्राम क्यों आता है? ग्राम इसलिए लेते हैं बिकॉज जो लोअर में डिनोमिनेटर है ना, उसमें भी हम लोग जब एक फॉर्मूला इसका है कि गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इसका एक और ये फॉर्मूला भी है, वन मोल इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नॉट वन मोल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे और निकल जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कि जितना गिवन वेट होता है किसी सब्सटेंस का, किसी, जैसे मान लो आपको 5 ग्राम किसी NaOH में, 5 ग्राम NaOH में कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ये निकालना है, तो आप 5 ग्राम की वैल्यू ऊपर लिखते हो, और नीचे भी तो आप सेम यूनिट से डिवाइड कर सकते हो, आप डिफरेंट यूनिट से थोड़ी डिवाइड करते हो। जब आपकी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं तो हम उन्हें सेम में चेंज नहीं करते। ओके मैम। करते हो ना चेंज, तो इस वजह से ग्राम एटॉमिक मास ही लेना होता है हमें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना होता है। यहाँ पे भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे H2O का, क्योंकि H2O का मॉलिक्यूल है इसलिए कर लेंगे। एलिमेंटल सिंबल, एलिमेंटल सिंबल आपको पता ही है, ऑक्सीजन का 16 मास इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, फ्लोरीन का 19 मास, नियॉन का 20 मास है। आगे तो स्लाइड्स में कुछ भी नहीं दिया लग रहा है। दिया है, यहाँ से दिया है क्या? ऊपर भी हमने कि कुछ स्किप किया है? नहीं, यहाँ से दिया है। तो यहाँ क्या दिया है? केमिकल सिंबल्स एंड केमिकल एलिमेंट्स एंड सिंबल्स दिए हैं कुछ। अगर आपको चाहिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट्स के दिए हुए हैं, केमिकल एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स फॉर जनरल नॉलेज। यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस हमें कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारी एनसीईआरटी में याद वहां तक होने चाहिए। Compound formula. Compound का formula shows there are 2 H atoms, 1 O atom. Line represent connection between the 2 atoms. Each element is example of compound formulas. H2O and H3. Compound name, molecular representation, molecular formula, structure of atoms. ये सब उसमें आ गया, 4th चैप्टर का आ गया थोड़ा सा पार्ट इसमें ना। यस मैम। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। वैसे भी हमने दो दिन हमने 4th चैप्टर भी पढ़ा था, तो और उसके बाद हमने 3rd चैप्टर, हम दोनों साथ साथ पैरेलल पढ़ रहे हैं वैसे भी दोनों चैप्टर्स, ठीक है। वी आर रीडिंग देम पैरेलल, क्योंकि ये है भी पैरेलली एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है ये। पर मैं अभी बीच में इसे नहीं पढ़ाऊंगी, मूल कॉन्सेप्ट पे फोकस है, तो पहले मूल कॉन्सेप्ट को ही फोकस करेंगे, उसका ही रिलेशन का मैटर देखेंगे हम, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि इसको हम अगली क्लास में भी पढ़ा सकते हैं। 3rd और 4th दोनों है, चलो। एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट्स आप जान चुके हो, रिलेटिव टू द कार्बन 12 लिया है। मोल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। द मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई टू एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, इट्स इक्वल टू 6.02 to 10⁻23. 1 mole sample of any element will contain the same number of atom as 1 mole sample of any other element. तो 1 मोल एक ऐसी वैल्यू हो गई उसमें नंबर सेम रहता है, नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं। 1 मोल चाहे आप ऑक्सीजन का ले लो,
1 मोल चाहे आप फ्लोरीन का ले लो, किसी का भी ले लो। 1 मोल एक कांस्टेंट हो गया जिसमें नंबर सेम रहता है, ठीक है। F2 1 मोल आप किसका ले लो, किसी का भी ले लो। N2 नाइट्रोजन, किसी भी एलिमेंट का आप 1 मोल लोगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड है, कितने, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। क्लियर हुआ? तो ये एक ऐसा यूनिट बन गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ऐसा यूनिट है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। कितना अमाउंट है किसी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड, किसी भी चीज के 1 मोल में, सॉल्ट किसी में भी इतने ही एटम होंगे। 1 mole of any element is a sample of the element with a mass in gram that is numerically equal to the atomic weights element। 1 mole किसी भी एलिमेंट का सैंपल ऑफ एलिमेंट में मास इन ग्राम्स है एंड दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल। और ये जो 1 मोल की जो एटम्स हैं ये किसके बराबर होते हैं, ये ग्राम्स में उस एलिमेंट के, उस सैंपल के एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के भी बराबर होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के भी बराबर होते हैं ये एलिमेंट्स का वजन, ठीक है। ये एलिमेंट का नंबर, सॉरी ये नंबर ऑफ एटम है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो भी है, बट इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसके वजन में वैल्यू किसके बराबर होगा, मास इन ग्राम्स के बराबर होगा, एलिमेंट के मास इन ग्राम्स के बराबर, ठीक है। इट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। अभी आपको जो भी चीजें बताई हैं, कुछ चीजें आपकी पहली वाली क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप सोच रहे थे जहां पे आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा था, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, उससे ये पता चलेगा मुझे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पुराने ही तरह के उसमें नहीं है, हमने थोड़ा सा फॉरवर्ड ले गए हम, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू कंपाउंड्स, ये लाइन शायद सेम ही है। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग कंपाउंड्स, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, द मोल कॉन्सेप्ट अप्लाइड अर्लियर टू मॉलिक्यूल्स कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल एटम्स दैट आर कंटेन्ड इन मॉलिक्यूल। मोल कॉन्सेप्ट जो मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई किया जाता था उसे इंडिविजुअल एटम के लिए भी कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल है कंपाउंड CO2, आप CO2 में निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितने एटम्स होंगे, तो 1 मोल CO2 में, पहली बात तो हमें पता चलना चाहिए 1 मोल CO2 में कितने एटम्स हैं। 1 मोल तो कार्बन के एटम्स हैं, 2 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन कितने नंबर में है यहाँ पर, 2 में है, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, और इधर कार्बन का कितना नंबर है, 1, तो 1 मोल ऑफ कार्बन, तो ये हो गया इसमें ओपन करके। तो अब इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, तो कितना हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा, कार्बन का कितना आया 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, मैंने ये पढ़ाने से पहले आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं करने के लिए, ठीक है। 32 ये आपको थोड़े बहुत मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज निकालने आने चाहिए, तभी आप मोल कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32 का कितना होएगा 32, और 32 में 12 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 44 आ गया। तो 44 कुछ आता है CO2 का एटॉमिक मास, वैसे निकाल लिया हमने। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम्स होंगे CO2 के, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, जो इसका एटॉमिक मास कह लो या मॉलिक्यूलर मास कह लो, जो भी, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, समझ रहे हो, ग्राम एटॉमिक मास बोल लो इसे, पर एटॉमिक मास बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये एटम नहीं है, ये कौन सा है, मॉलिक्यूल है CO2 का, क्या है, मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स मिल गए ना, इसलिए मॉलिक्यूल बन गया। तो ये क्या वो कहलाएगा 44 इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, यानी 44.101 CO2 में 12.01 कार्बन हो गई, 32 ऑक्सीजन हो गई, ये ऐसे बना, और 6.022 इंटू 10⁻23 इस CO2 मॉलिक्यूल में कितने, क्योंकि ये 1 मोल है, 1 मोल इसमें क्या होनी चाहिए 6.022, और 2 मोल क्या होने चाहिए दोबारा से 6.022 इंटू 10⁻⁴
23, क्योंकि 12 के अंदर कितने एटम्स होंगे 12 ग्राम्स में भी, यानी 1 कार्बन एटम के मास में, 1 कार्बन एटम के ग्राम एटॉमिक मास में कितने मॉलिक्यूल बताए हैं? सबके हर एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में इतने ही नंबर ऑफ वो होते हैं एटम्स, ठीक है? तो मैम हम 1 मोल की वैल्यू रख सकते हैं क्वेश्चन करते करते। हाँ, और क्या, 12 की जगह आप डायरेक्टली 1 मोल के एवोगैड्रो नंबर का लिख दोगे वैल्यू, और इधर 2 लिख दोगे और 2 से इनटू कर दोगे, और ऑक्सीजन के लिए भी सेम 1 मोल की वैल्यू लिख दोगे। समझ रहे हो? यस मैम। और देन इसको Yes, सॉल्व कर ma'am. लेंगे और आंसर निकल जाएगा कितने एटम्स होंगे CO2 में, ठीक है? कितने एटम्स होंगे वो आ जाएंगे। अब एग्जांपल नेक्स्ट है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। अगर बोले कोई कि मास परसेंटेज बताओ कार्बन की, तो किसी एक एलिमेंट की निकाल रहे हैं, कार्बन की निकाल रहे हैं CO2 में। टोटल वेट तो आपको पता ही चल गया कितना है, 44। वो नीचे किसी की भी परसेंटेज, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हो? अगर 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, तो टोटल मार्क्स कितने बनते हैं? 500। और आपके मान लो 5 सब्जेक्ट में से 500 में से 490 आए, ठीक है? तो ऐसे ही तो निकालोगे परसेंटेज कितनी आई है, Yes, ma'am. 490 इंटू 100। 100. तो ऐसे ही यहाँ पर है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो मास ऑफ कार्बन निकाल दो अपॉन मास ऑफ CO2 इंटू 100, ठीक है? तो ऐसे मास परसेंटेज निकल जाती है। If a sample consisting of 1 mole of CO2 is used, the mole based relation gives earlier shows that, अगर 1 मोल क्या बोल रहा है, अगर कोई सैंपल है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ CO2 यूज हो रहा है, तो द मोल बेस्ड रिलेशनशिप गिवन अर्लियर शोज दैट, तो वो ये बताता है 1 मोल ऑफ CO2 यूज हो रहा है, यानी 44 ग्राम CO2 यूज हो रहा है, और उसमें यानी 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रहा है। दस द मास ऑफ कार्बन इन स्पेसिफिक मास ऑफ CO2 इज नोन एज the mass of carbon in a specific mole of CO2 is known as the, यहाँ पर ये छुपा हुआ है, is equal to, ये शायद इसके बराबर ही आएगा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन के बराबर, क्योंकि इसी के रिलेशन में लिखा है नीचे ये, तो फिर भी हम गैस नहीं कर सकते, तो इसको मैम टोटल परसेंटेज 27.29% आएगी। टोटल परसेंटेज 27.29 27.29 आ रही है। The mass of carbon in a specific mass of CO2 is known as, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं खुद सर्च करूंगी, और हो सके तो ये लाइन आप भी सर्च कर सकते हो, ठीक है? हाँ, मोस्ट ऑब्वियस गूगल से ही सर्च करेंगे कि व्हाट इज द कंप्लीट लाइन ऑफ दिस, ठीक है? मैम मेरी कॉपी में कंप्लीट लाइन, व्हाट? मेरी कॉपी में कंप्लीट लाइन लिखी हुई है। तुम्हारी कॉपी में कंप्लीट लाइन लिखी है? यस मैम। हाँ, यस मैम। बताओ क्या लिखी है? Thus the mass of seen as a specific mass of CO2 is none and the problem is solved as follow. And मैम उसके बाद का सॉल्यूशन गिवन है। अच्छा, तो मुझे शेयर कर देना उसका, तो यहाँ पर पता नहीं क्यों, यहाँ पर क्यों मिस हो रहा है पता नहीं। ओके मैम। इसको मुझे शेयर कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, ठीक है? क्लास ग्रुप पे शेयर कर दूंगी मैं आपको। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2? सेम वही दोबारा से रिपीट है, इस केस में ऑक्सीजन का ऊपर रख दिया, क्लियर? यस मैम। Once again, a sample consisting of 1 mole of CO2 is used to take advantage of the mole-based relationship given. अब इसमें और thus the mass of oxygen in a specific mass of CO2 is known and the problem is solved as follows. इसमें भी 32, इसमें निकालिए 72%, उसमें 27 थी, इसमें 72 आ रही है ऑक्सीजन की, ठीक है? 32 रखा है, देखो ऑक्सीजन का मास रखा है, नीचे क्या रखा है 44 रखा है, इंटू 100,
तो 72.71 हो गया। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. We see that percentage carbon and percentage oxygen is equal to 100%. हमने क्या देखा? 27 और 72 पॉइंट कुछ जो भी था, तो वो प्लस करके क्या आया? 73 ले लो अप्रोक्सीमेटली अगर, तो क्या आया प्लस करके? 100. 100. हाँ, तो इन्होंने यही लाइन बोली है कि दोनों के मास प्लस होके किसी भी चीज के हमें ये पता चला कार्बन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज प्लस होके क्या आ रही है? 100% आ रही है। शुड बी द केस बिकॉज C and O आर द ओनली एटम्स प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में यही दोनों चीजें यूज हो रही है। ठीक है, में फिजिक्स का क्या क्यों रख दिया है यहाँ पर? बीच में दूसरे उसका आ गया है, मतलब नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो साइंस ही है, बट न्यूक्लियस के बारे में आने लग गया, इलेक्ट्रॉन और वो। व्हाट इज एन एटम? मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम, कंसीक्वेंस मैनर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलेटेड है, तो इसे अभी हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलेटेड है ये। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज एटॉमिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, can be used to explain predict large variety of phenomena. Molecules are large and they develop from two notions that matter is made indivisibly pieces and result। बहुत ज्यादा वो दिया है, ये भी सब उसी के बारे में है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में है, तो ये हम स्किप करेंगे। एटम्स बनते कैसे, मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं वो दे रखा है, एटॉमिक थ्योरी दे रखी है। अर्लीस्ट एम्पेरिकल एविडेंसेस, ये सब हम करेंगे स्किप, बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्कवरीज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वांटम फिजिक्स मॉडल, काफी हाई लेवल का ये दे दिया, हो सकता है 9th और 10th और 11th 12th तक के लेवल का दे दिया हो। इसके बाद आपने सीधा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कराए हैं। हाँ, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, मैंने शायद जब पहले नोट्स भेजे थे तो शायद मैंने सिलेक्टेड स्लाइड शेयर करी थी यहाँ पे लिखने के Yes, लिए, ma'am. तो वही Yes, लिखना है ma'am. आपको। तो आपको इसके नीचे तो हमारी खैर यहाँ स्लाइड खत्म हो गई है, बट इसके बाद कौन सा टॉपिक था उनमें? मैम ये परसेंटेज के बाद मैम आपने सीधा इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन कराए हैं। फिर वहीं पे ही, हाँ वहीं पे ही फिनिश हो गया है वो, मूल कॉन्सेप्ट जब बता दिया है उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अभी जो आपने पढ़ा है कि उसमें एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो ये सब आप समझ पाओ। आपने वैसे कल करे भी होंगे, आई हैव शेयर्ड यू इन योर ग्रुप और टोल्ड यू टू डू देम आल्सो। इज इट आई गेव यू होमवर्क, हैव यू डन? Yes, ma'am. तुम्हें जीमेल आईडी पे मैंने खुद भेज रखा है, करने ना करना है तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है। पीयूष सर से परमिशन लो, चाहे किससे भी लो, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है, ये आप डेफिनेशन जानते हो, हम मोल कॉन्सेप्ट से बताएंगे, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से बताएंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पर एटम्स और कैसे करके वेट निकाला हुआ है। H2S में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? H2S में टोटल 3 एटम्स हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है, ठीक है। ऐसे ही फॉस्फोरस में 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, PO4 3 नेगेटिव। हाउ मेनी एटम्स का क्वेश्चन है, सॉरी। फिर मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, हाँ ये इनका एटॉमिक मास निकालने का है, ये आपको सबको पता है। इज इट यू नो ऑल दिस? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस मैम। एटॉमिक मास, फॉर्मूला एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या अंतर होता है? किसी को पता है? मैम नो। मैम एटॉमिक मास में सिर्फ हम मैम एक उसका निकालते हैं, और मैम हम मॉलिक्यूलर मास में एटम्स के कॉम्बिनेशंस का वो निकालते हैं वेट। वेरी गुड। ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है पर एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट मास, तुमने मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास का बोल दिया आंसर, तो वो तो करेक्ट है तुम्हारा, पर फॉर्मूला यूनिट मास का डिफरेंस पूछ रही थी। फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ये भी सिंपल ही है, बट ऐसे कंपाउंड स्पेशली जो सॉल्ट्स हो, ठीक है, जो सॉल्ट्स हो जिनको अगर सेपरेट करें तो उनके आयंस निकलेंगे। जैसे जब ZnO को तुम सेपरेट करोगे तो यहाँ पर Zn+2 आएगा और नीचे ऑक्सीजन O2- आएगा। क्या आएगा? O2-। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सॉल्ट्स होते हैं Na2O या फिर K2Cr2, K2CO3, तो ऐसे करके कुछ पॉली मेटल और नॉन मेटल के ग्रुप से बने हुए सॉल्ट्स जो है, उनका जब आप उनका, क्योंकि पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है उनका, एक आपने केमिकल फॉर्मूले से करा है ना, इनका केमिकल फॉर्मूले से ही तो बनाते हो तुम, क्रॉस करके। दोनों का 2-2 था तो ZnO बन गया। क्या बन गया? ZnO। तो और आप इसके बारे में सर्च भी करोगे या फिर यहीं पे सर्च कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि अभी क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरे को अपने मतलब 9th से इतना याद है कि सॉल्ट्स का हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास लेते थे, पर फिर भी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला एटॉमिक मास एंड, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। When atomic mass is defined in terms of gram, it is known as gram atomic mass. When molecular mass is defined in terms of gram, it is known as gram molecular mass. अभी भी इन्होंने पर फॉर्मूला एटॉमिक मास तो बताया नहीं है, ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ही बताया। नेक्स्ट, जल्दी से निकालना पड़ेगा इसमें से। मोबाइल का भी निकाल ले चार्जर को मैंने। Ma'am, we have to find the difference between formula unit mass and molecular mass. हाँ, बता दी। बताओ खुशी, तुम्हें पता है? Ma'am, the formula mass of a molecule is the sum of the atomic weight of the atom in its हाँ, empirical formula. The हाँ, molecule. अब आ गया, इसमें भी आ गया आपको। वेरी गुड। तो फॉर्मूला यूनिट उस तरफ से, किसको इस तरफ से, एंड फॉर्मूला यूनिट मास में दे रखा है ये रहा डेफिनेशन। कैन यू सी? मास ऑफ सब्सटेंस इज द, can you see the definition? Yes, ma'am. Mass of substance is the sum of the atomic masses of the all the atoms present in the formula of a specific compound, respective compound. यहाँ पर और भी अच्छे से आप देख सकते हो, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ अ रिलेटिव रिस्पेक्टिव कंपाउंड। लेट अस कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। जब आप इनको करोगे तो क्या आएगा? वी नो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज
23 and chlorine is 35.5. तो फॉर्मूला यूनिट मास NaCl का क्या बन जाएगा 1 into 23 plus 1 into सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल में भी हम ये दोनों चीजें कंसिडर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस को प्लस करते ही हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स करते ही हैं मॉलिक्यूलर मास में। वी डू दिस, ठीक है। तो इट इज अ रिलेटिव टर्म, आई थिंक ये एक रिलेटिव टर्म है जो वन ऑफ द अदर यूज की जा सकती है, ठीक है। ये ऐसी टर्म है जस्ट कि जो मीनिंग में सेम रखती है, कैलकुलेट भी सेम होती है और एक दूसरे से यूज की जा सकती है। 1 mole, if 1 mole of carbon atom weighs 12 grams, what is the mass in grams of 1 atom? तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो यूनिटरी मेथड हो गया, ठीक है। 1 मोल कार्बन एटम में हमें पता है कितने के नंबर के बराबर होगा, कितने नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक मास कितना दिया है 12 ग्राम के बराबर दिया है। तो अगर 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम वे करता है तो 1 एटम कितना वे करेगा, तो 12 डिवाइड बाय 6.022 into 10. ये तो बहुत सिंपल था, है ना। Yes, ma'am. तो यूनिटरी मेथड है, अगर ज्यादा की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू निकालनी है तो आराम से कर सकते हो। ज्यादा 12 ग्राम की वैल्यू कितनी, 6.022, तो 1 एटम की कितनी होगी, तो डिवाइड बाय 12 को डिवाइड कर दो 1 mole से। तो इससे आ जाएगा ये, ठीक है। आंसर ये आ जाएगा। ये आंसर कैसे आएगा सबको पता है। जो नीचे की पावर होती है ये न्यूमरेटर में ऊपर आती है तो क्या हो जाएगा पावर का, माइनस हो जाएगा। और 12 और ये यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। और फिर इसको चाहे तो 2 से पहले काट लो क्योंकि छोटा करना पड़ता है। 2 6 12 और यहाँ पर 6,000 रहेगा और यहाँ पर 2 3 6 0 1 1 हो जाएगा। और अब इनको डिवाइड कर लो और इनको डिवाइड करोगे तो 1.99 कुछ आएगा और फिर 10 raised to power -23 रहेगा। क्लियर? Yes, ma'am. ऐसे सॉल्व करना है। जब भी आपको ऐसे कैलकुलेशन आएगा तो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए और कोशिश करते करते ही आप कैलकुलेशन में भी अच्छे हो जाओगे। एकदम से कोई कैलकुलेशन में अच्छा नहीं होता, धीरे धीरे वो जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगता है, हाँ भाई हमारे आंसर सही निकल रहे, तभी कैलकुलेशन में अच्छे होते हैं। विच हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स, इसमें ज्यादा एटम्स हैं, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम आयरन में, कैसे निकालोगे। उनका एटॉमिक मास दे रखा है 23U और 56U, कैसे निकालोगे। इसमें ज्यादा है नंबर ऑफ एटम्स। तुम्हें पता है 1 ग्राम सोडियम में कितने होंगे, 1 ग्राम सोडियम में कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, कितने होंगे, Avogadro number के इक्वल इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे। तो कितने के निकालने हैं, 100 ग्राम के निकालने हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 23U में ही एवोगैड्रो नंबर के बराबर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है एटॉमिक मास के बराबर एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ गया। मोलर मास 23 है और 1 मोल भी की वैल्यू भी 6.022 है। तो फिर 100 ग्राम्स की बतानी है, सोडियम के 100 ग्राम्स की बतानी है, ठीक है। तो पहले तो ये बता दो कि 100 ग्राम में इसके मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम कंटेन 23 ग्राम्स में, हमने क्या बोला था अभी यही बोला था कि इसके एटॉमिक मास में ही कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे 23 ग्राम्स में। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो डिवाइड 6.022 into 10⁻23 डिवाइड बाय 23। समझ रहे हो। 1 ग्राम की वैल्यू पता चल गई। यस मैम। ग्राम की ऐसे निकलेगी। अब 100 ग्राम की निकाल लो आराम से, इसको किससे इंटू कर दो, जो आंसर आया है वो किससे इंटू कर दोगे, 100 से कर दोगे इंटू। तो 100 के ऊपर 100 में यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 1 ग्राम में इतने हैं तो 100 में कितने होंगे,
डिवाइड करोगे तो इतना आएगा 2.618 10⁻²4। यहाँ 24 क्यों आए? हो सकता है कि जब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 10⁻1 बचा हो, अभी भी एक 10 बचा हो, तो उसकी पावर इसमें ऐड कर दी हो। ठीक है, 23 में एक और 0 जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे? 24। जैसे कि यहाँ पर एक है सिंपल सा, पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है। एक की पावर 23 है, या मान लो 23 है, और दूसरी यहाँ पे मेरे 2 0 और बढ़ रहे हैं। मान लो 2 0 बढ़ रहे होते, यहाँ नहीं बढ़ रहे, और मैं बोल रही 2 0 बढ़ रहे होते, तो 23 + 2 हो जाता, और ये हो जाता 10⁻25। पर यहाँ 1 0 मैंने बोला 1 0 रह रहा होगा, इसी वजह से क्या हुआ है? 24 हुआ है। क्या हुआ है? 24। जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको आ जाएगा, यानी पावर्स प्लस होती है मल्टीप्लाई में, ये आपको याद होना चाहिए। तो बाय द अबव मेंशन फॉर्मूला फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम Fe। सेम वे में, जिस वे में इसको किया है उसी वे में किसको करोगे? सेम वे में जैसे इसको किया है वैसे ही किसको करना है? आयरन वाले को भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आयरन का मॉलिक्यूलर मास क्या दिया था? 56। कितना दिया था? 56। तो कर लोगे तुम इसको? Yes, ma'am. सेम वही करना होगा। ये 56 को आपको एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया है, 100 को डायरेक्टली इनटू कर दिया है। अब फॉर्मूला क्या बना दिया? 100 का निकालना था ना, 100 ग्राम्स का निकालना था, तो 100 को डायरेक्टली ऊपर इनटू में भी लिख दिया है, नीचे ग्राम मास लिख दिया है, ग्राम एटॉमिक मास, और इनटू क्या कर दिया है? एवोगैड्रो नंबर। तो ये एक फॉर्मूला आप बना सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मास का फॉर्मूला बना सकते हो। नंबर ऑफ, ये बुक में भी दिया होगा वैसे, नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मास डायरेक्टली निकल जाएगा इससे। किसी भी गिवन मास में आप नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना चाहते हो तो क्या करो? गिवन मास कैसे करोगे? उस गिवन मास को यहाँ रख दो ऊपर, गिवन मास को ऊपर रख दो, नीचे ग्राम एटॉमिक मास रख दो, इनटू कर दो एवोगैड्रो नंबर से। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला स्टार फॉर्मूला हो गया। डायरेक्टली इसको लगाओ, इसमें वैल्यूज डालो और क्या आ जाएंगे? एटम्स आ जाएंगे। गिवन नंबर ऑफ एटम्स या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी यही फॉलो होगा, बस वहां पर ग्राम एटॉमिक मास की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होते, यहाँ तो एटम है क्योंकि आयरन का आयरन दिया था, बट अगर Fe2O3 होता, मान लो कंपाउंड होता है Fe2O3, तो फिर उसके 100 ग्राम में पूछ रहे होते, तो उसके 100 ग्राम में पूछ रहे होते तो क्या होता? यहाँ Fe2O3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता बस, और सब सेम रहता। 100 ग्राम Fe2O3 में कितने होंगे? यहाँ 100 आता, यहाँ Fe2O3 का मास आता, और फिर एवोगैड्रो नंबर आ जाता। क्लियर? मैम मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये आप सारे क्वेश्चंस रिव्यू कर लेना। ओके मैम। देखो वही चीज यहाँ आ ओके गई, मैम। और ऑक्सीजन कंपाउंड का आ गया into 100, इस टाइप का कुछ है। और देख लेना, सारे रिव्यू कर लेना, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेना फिर। Okay, मैम। जब आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम होगी, अगर हो, फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं रेशियो प्रोपोर्शन, कुछ इसमें थोड़ा बहुत ऐसा है, अगर जो नहीं आएगा उसको अलग से मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके भेज देना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है? क्लियर? So I'm ending the class here. Attend math class. सही जो कह रहा है वो। Attend math class now. कुछ सेट भी आती है? अरे वाह, क्या हुआ?